नाम का एक अपराधी है, उसी पे पुलिस की नज़र थी और उसको पकड़ने की कोशिश चल रही थी। इसमें पकड़ने के क्रम में जो एसटीएफ की टीम थी उनके जवान भी घायल हुए। उसमें एसटीएफ के द्वारा अपने बचाव में गोली फायर किया गया, 2-3 गोली इधर से भी फायर। 2 मर्डर केस में वांटेड था। इसके अलावा इसके ऊपर और भी केसेस थे पहले से भी इसमें। ये नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। पटना के नए एसएसपी पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आज अपराधियों और पुलिस में जो है मुठभेड़ हो चुकी है। पटना का मरीन ड्राइव, वो चर्चित इलाका जहां पर नौजवान अपना समय व्यतीत करते हैं और हर कोई वहां घूमता फिरता नजर आता है, वहां पर ही पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हो गई। 7 राउंड की गोलियां चली है, जिसमें से 3 राउंड गोली अपराधियों ने चलाई तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 4 राउंड की गोलियां चलाई हैं। सबसे पहले क्या कुछ कह रहे हैं पटना के नए एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। नाम का एक अपराधी है जो हत्या के केस में वांटेड था, 2 हत्या के केस में वांटेड था और पूर्व में भी कुछ हत्याओं के केसेस में रहा है। वो उसी पे पुलिस की नज़र थी और उसको पकड़ने की कोशिश चल रही थी। उसको पकड़ के लाया जा रहा था। उसमें जब वो यहाँ लाया जा रहा था तो वो अरेस्ट किया उसमें, और उसके पैंट में एक हथियार था। यहाँ से वो गाड़ी से कूद के भागने की कोशिश किया उसमें। इसमें पकड़ने के क्रम में जो एसटीएफ की टीम थी उनके जवान भी घायल हुए उसमें, और भागने के क्रम में वो गोली फायर करना शुरू किया। 2-3 गोली फायर भी किया। उसके बाद एक मिसफायर हुआ, उसे अटक गया। एसटीएफ के द्वारा अपने बचाव में गोली फायर किया गया, 2-3 गोली इधर से भी फायर हुई और उसमें उसके पैर में लगा है। उसको तत्काल रूप से उसको तुरंत अभी मेडिकल केयर के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उसमें जो जवान घायल हैं उनको भी मेडिकल केयर के लिए भेज दिया गया है। यहाँ पे एफएसएल की टीम को बुलाई जा रही है। इसमें इस घटना को लेकर कांड दर्ज किया गया है इसमें, और इस पर अनुसंधान आगे किया जा रहा है। पहले से हिस्ट्री सीटर है सर ये व्यक्ति, जिसमें रहता है कि ये पहले से 2 मर्डर केस में वांटेड था। इसके अलावा इसके ऊपर और भी केसेस थे पहले से भी इसमें। ये और ये हत्या के कई केसेस में रह चुका है और बताया जा रहा था कि और भी घटनाएं करने की कोशिश में था। ये इसमें 2 व्यक्ति का भी है जो उनको चोट लगी है उसमें, और उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। पुलिस गोली भी है सर, ये बीच बचाव करने अभी डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद होगा, लेकिन कोई ये गोली लगने की बात नहीं आई है, पर गोली फायर हुई है। सर ये इसके पास आर्म्स कैसे आ गया? ये जो मतलब चेकिंग में नहीं सर छुपाया था इसके पास आर्म्स? इसमें जब चेकिंग हुई थी तो उसमें जो बॉडी भी चेक किया गया था, लेकिन नीचे के पॉकेट में जो था उसमें बचा रह गया था। उसमें उसी में पकड़े गए हैं अभी इसमें जो व्यक्ति गया है उसके जो इलाज में गया है वहाँ पे, और इस पर कार्रवाई चल रही है। उसका मोहम्मद रजा। कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ है क्या सर? इसके अलावा जो जानकारी होगी आप लोग साझा कर दिया जाएगा इसमें। तो सुना आपने क्या कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने बताया कि मोहम्मद रजा अपराधी का नाम था, उसको ले जाया जा रहा था। उसी दौरान उसने भागने की कोशिश की। उसके पास लोडेड पिस्तौल था जिससे वो लगातार फायरिंग कर रहा था। 3 राउंड उसने फायरिंग की और पुलिस ने 4 राउंड की जवाबी फायरिंग की, जिसमें मोहम्मद रजा के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। और मोहम्मद रजा की हम बात करें तो उनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, कई मामलों पर उन पे केस दर्ज है और काफी दिनों से पुलिस उसकी छानबीन में लगी हुई थी, उसकी खोज में लगी हुई थी। और आखिरकार जब पकड़ा गया, जो तस्वीरें थी वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान एक सवाल ये भी पूछा गया, क्या जब उसकी गिरफ्तारी हो रही थी तो चेकिंग हुई थी कि नहीं, लेकिन पटना के नए एसएसपी कार्तिकेय शर्मा बता रहे हैं कि अपर बॉडी की चेकिंग हुई थी, लोअर बॉडी की चेकिंग नहीं हुई थी, जिसके कारण ये जो बड़ा हादसा है वो हुआ है। क्योंकि लोअर बॉडी की चेकिंग नहीं हुई थी, उसने अपने लोअर बॉडी में ही पिस्तौल छुपा के रखा था। जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्थान पर लोडेड पिस्तौल और खून के धब्बे देखे गए हैं। अभी इलाज के लिए बाहर लेके जाया गया। इसके साथ ही 2 पुलिसकर्मी भी घायल है, जिनको भी इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहा है। तो देखिए, सीधे तौर पे पूरी तरीके से फॉर्म में नजर आ रहे हैं पटना के नए एसएसपी। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।